कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो किल्लत हुई उसे पूरे देश ने देखा, लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों ने इससे बड़ी सीख ली है और राज्यों के साथ साथ पूरे देश में ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं वो पहले से ही लगाए जा रहे हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स की माने तो तीसरी लहर की आशंकाएं भी लगातार जताई जा रही हैं। अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और इस तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि PSA प्लांट जो कि PM केयर्स के अंडर बनाए गए हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो फंड्स दिए गए हैं उनके तहत अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में ये ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और ख़ास बात ये बता दें कि 1000 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से जनरेट होगी। और सीधे तौर पर यहाँ बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन जो इस प्लांट से सप्लाई की जाएगी वो सीधे तौर पर जो मरीज़ हैं उनके बेड्स तक जाएगी। और आपको बता दें कि लगभग 110 अस्पताल में बेड्स हैं जिन तक सीधे ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी, बड़ी व्यवस्था जो है वो की जा रही है, न सिर्फ तीसरी लहर को देखते हुए बल्कि भविष्य की अगर हम बात करें तो भविष्य के लिए भी एक बड़ा मजबूत जो स्ट्रक्चर है, बड़ी मजबूत जो व्यवस्था है अस्पताल में बनती हुई नज़र आ रही है। सभी बेड्स तक जो है ऑक्सीजन की पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जो सर्टिफिकेट है वो दस्तावेज जो हैं वो कुछ बाकी हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, प्लांट बनकर तैयार हो गया, कब तक चालू हो जाएगा? बहुत जल्दी इसमें चालू हो जाने की संभावना है। इसमें सब कुछ ही जैसे आप देख रहे हैं सारा स्ट्रक्चर बन चुका है, सारी मशीन्स हमारी इंस्टॉल हो चुकी हैं और इससे बहुत ही सहायता मिलने वाली है। ये PM केयर्स के अंडर PSA प्लांट हमारा लगा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकार, जैसा आपने खुद बताया, वो उन्होंने हमें दिया है। सर, तो कितनी ऑक्सीजन जनरेट होगी और किस तरह बेड्स तक पहुँचाई जाएगी? इसमें ये 1000 LPM का प्लांट है और इसको हमने पहले ही सेंट्रल पाइपलाइन से जोड़ा जा चुका है। तो सीधा पेशेंट्स के पास उनके बेड्स पे ही सेंट्रल पाइपलाइन के द्वारा पहुंचने की सुविधा इसके अंदर रखी गई। सर, सेकंड वेव थी, काफ़ी ऑक्सीजन की किल्लत भी देखने को मिली, खर्चा भी अस्पताल का काफ़ी बड़ा, तो क्या लगता है इससे खर्चे में भी रिलीफ मिलेगा कुछ हद तक? इसमें दोनों तरह का रिलीफ मिलेगा। जैसे अप्रैल मई के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी जानते हैं कि कोविड के पेशेंट से ऑक्सीजन की डिमांड एकदम बहुत शूट की थी, लेकिन ऑक्सीजन सभी को बराबर मिलती रही है। कभी भी किसी भी पेशेंट के लिए ऑक्सीजन की कोई कमी यहाँ पे कभी भी नहीं हुई है। तो नो डाउट कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे किल्लत भी कमी होगी और पैसा भी हमारा हॉस्पिटल का इसमें बचेगा। सर, लगभग 100 से ज़्यादा बेड्स तक ऑक्सीजन डायरेक्ट पहुंचाई जाएगी। एग्जैक्ट फिगर क्या आपके पास है, कितने बेड्स तक और कितने मरीजों को हम ये कह सकते हैं अंदाजन लाभ मिलेगा इस सुविधा से? देखिए, हमारे पास जब मैक्सिमम 125-126 पेशेंट्स तक दाखिल रहे हैं, जब कोविड की दूसरी लहर चरम सीमा पे थी यहाँ पे, और यहाँ पे 110 बेड्स के ऊपर जो है सेंट्रल पाइपलाइन के द्वारा ये पहुँचाई जाएगी। बाकी बड़े सिलेंडर, छोटे सिलेंडर, कंसनट्रेटर्स गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको एक बात और भी बता दें कि ये प्लांट जो है वो पूरी तरह से बिजली पर निर्भर होगा। इसी के साथ साथ अस्पताल ने बैकअप के लिए जो व्यवस्था है वो भी की हुई है। एक 5 टन का ऑक्सीजन प्लांट जो अस्पताल में पहले से मौजूद है वो भी यहाँ पर लगाया गया है, उसकी भी जानकारी सर से ले लेते हैं। सर, वो प्लांट किस तरह से वर्किंग करेगा अगर बाई चांस इसमें किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत आती है? देखिए, वो प्लांट हमारे पास पहले ही है और लिक्विड ऑक्सीजन का 5 टन का हमारा प्लांट है। हमारे एक टेंडर के साथ हमें के माध्यम से हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलती है। उसके साथ साथ ये भी प्लांट है जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। सर, बाई चांस इसमें कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है, बिजली की कोई दिक्कत आती है, तो वो किस तरह से हम कह सकते हैं एक जो हम कह सकते हैं संजीवनी के काम में आएगा, वो क्या कुछ उसकी प्रोसेसिंग रहती है? देखिए, सेंट्रल पाइपलाइंस के दोनों को जोड़ा गया है, तो अगर कभी भी इसी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के कारण, तो बैकअप प्लान के लिए वो पूरा प्लांट हमेशा तत्पर है पेशेंट्स की सेवा करने के लिए। सर, उस प्लांट में जो ऑक्सीजन मंगवाई जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर खरीदी जाती है। क्या लगता है कि जब यहाँ से ऑक्सीजन जनरेट होगी तो खर्चा भी बचेगा अस्पताल का? बिल्कुल बचेगा, बहुत ज़्यादा खर्चा बचने की संभावना है और हम इसको देखेंगे कि बिल्कुल पूरी क्षमता के साथ काम करें और पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए और हॉस्पिटल के बेनिफिट के लिए काम करें। तो बिल्कुल एक बार तस्वीर हम आपको दोबारा दिखा देते हैं जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि 1000 लीटर प्रति मिनट की कैपेसिटी का ये जो प्लांट है वो यहाँ पर लगाया गया है और पूरी तरह से स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा हो गया है। सिर्फ कुछ जो दस्तावेज़ हैं उनके आने का इंतज़ार अम्बाला स्वास्थ्य विभाग को है और जैसे ही वो दस्तावेज़, वो जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद इस प्लांट को चला दिया जाएगा और सीधे मरीजों के बेड तक ऑक्सीजन पहुँचाई जाएगी। जिस ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी किल्लत जो है वो देखने को मिली थी, आने में जो दूसरी लहर कोरोना की निकली थी उसमें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। ऑक्सीजन बाहर से मंगवानी भी पड़ रही थी और ऑक्सीजन की खपत काफ़ी बढ़ गई थी। उसी को
देखते हुए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार ने, हरियाणा के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री अनिल विज ने ये प्लांट्स जो हैं वो हरियाणा में कई अस्पतालों में लगवाए हैं। और अम्बाला ज़िले की बात करें तो ज़िले में हर जगह ये प्लांट जो हैं वो लगाए जा रहे हैं और इसी तरह से आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की किल्लत जो है वो दूर होने वाली है। और लगभग 110 के लगभग जो बेड्स हैं वो अस्पताल में जिन तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाएगी तो सीधे तौर पर मरीजों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। ऑक्सीजन की किल्लत जो है अम्बाला छावनी के सिविल अस्पताल में अब नहीं रहेगी। खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें।